नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जिंदगी में किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुन लेते हो तो आपको आज से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि दोस्तों द्वापर युग के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की कुछ ऐसी बातें पांडवों को बताई थी जो आज के समय में बिल्कुल थी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। एक एक बात को आपके लिए समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि कलयुग का कहां कहां पर वास होता है और कलयुग से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब समय का चक्र सही गति से चलने लगा, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को आज्ञा दी और उनसे कहा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वहां जो कुछ भी दिखे वो आकर आप मुझे बताना, फिर मैं उसका आपको प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। यह देखने के बाद युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और युधिष्ठिर सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, एक हाथी की दो सूंड कैसे हो सकते हो। दूसरे और अर्जुन ने वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं। भय उस पक्षी को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। दूसरी बात उन्होंने देखा कि भय पक्षी मांस खा रहा है। ये देखने के बाद अर्जुन के आश्चर्य का और भी ठिकाना ना रहा। तीसरे भाई भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वो भय बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। यह सब देखने के बाद भीम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं बिल्कुल भरे हुए हैं और बीच का कुआं खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा भी है लेकिन खाली भी है। यह देखने के बाद सहदेव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पांचवें भाई नकुल ने देखा एक अद्भुत नजारा कि पहाड़ से एक चट्टान, एक शिला लुढ़कती हुई आ रही है। वह शिला बड़े बड़े वृक्षों से टकराती है, लेकिन सारे वृक्षों को तोड़कर नीचे की ओर बढ़ती जा रही थी। अंततः लास्ट में वह शिला आकर एक बड़ी सी चट्टान से टकराती है, लेकिन वह चट्टान से भी नहीं रुकती है। वह शिला निरंतर लुढ़कती जा रही थी। अंत में वह शिला एक छोटे से वृक्ष से आकर टकराती है तो वह शिला रुक जाती है। यह सब देखने के बाद नकुल भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो शिला इतने मोटे वृक्षों से और इतनी बड़ी चट्टानों से नहीं रुकी, वह एक छोटे से पौधे से कैसे रुक गई। पांचों भाई ने एक ऐसी घटना देखी जिनके बाद पांचों भाई के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यह सभी देखने के बाद आश्चर्य का उनकी कोई ठिकाना ना रहा। शाम को भी सभी श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। लास्ट में अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में इसी तरह के लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के बैठे व्यक्ति यही सोचेंगे कि कब संस्था ये मेरे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग कब किसका श्राद्ध है और कौन मेरे नाम कितनी संपत्ति करके जा रहा है, यह सब देखने में लग जाएंगे। सही तरीके से कहें तो हर एक व्यक्ति की निगाह इसी पर होगी
कि कोई अपना धन मेरे नाम में कब कर रहा है या फिर मैं उसका धन कैसे अपने नाम में कर सकता हूँ। अंततः भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इस आश्चर्य को देखने के बाद भीम का भी ठिकाना न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया में परिवार में बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं, लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा ये शरीर है वो मृत्यु की अमानत है, और तुम्हारी जो आत्मा है वह परमात्मा की अमानत है। तुम अपने संबंध को जान लो, बेड़ा पार हो जाएगा कि आपका संबंध किससे है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 7 भरे हुए कुएं हैं और उसके पास में एक बीच में एक कुआं है जो बिल्कुल खाली है। सहदेव को समझाते हुए श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में लोग लड़के लड़की की शादी में, मकान में, उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में शराब, कबाब, फैशन आदि व्यवसाय में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने और उनकी रुचि न होगी। भाई कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी का आंसू पोंछूं। जिनकी रुचि आंसू पोंछने में नहीं होगी उन पर कलयुग का प्रभाव होगा, और जो लोग लोगों की पीड़ा को समझेंगे, उनके साथ उनकी मदद करेंगे, उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। अब आई नकुल की बारी, जिन्होंने 5वां आश्चर्य देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई वृक्षों के तने और चट्टानों उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। इसी बात को समझाने हेतु श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा। भले ही आश्चर्य पांडवों ने उस काल में देखा हो, पर कलयुग में यह आश्चर्य अपनी सत्ता का प्रमाणित करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कलयुग की एक एक बात द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बताई थी। चलिए मैं इसका आपके लिए पूरा निचोड़ बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि कलयुग उन व्यक्तियों पर वास करता है जो दारू, जुआ, शराब, मदिरा का सेवन करते हैं और झूठ बोलते हैं, अधर्म का साथ देते हैं, पाप बोलने वाले का साथ देते हैं और पापियों का साथ देते हैं, और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इन सब पे कलयुग का वास होता है। 2 नंबर का काम करके पैसे कमाते हैं, इन सब पे कलयुग का वास होता है। अगर आप चाहते हो कि कलयुग का तुम पर वास ना हो तो आप गरीबों की मदद करें और सत्य बोलें, झूठ के साथ कभी खड़े ना हो, सत्य के साथ अटलता से खड़े हों, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।